हेलो दोस्तों, राधे राधे। विनीता फैमिली व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर शाम का टाइम है और ये वीडियो है कल का सोमवार की शाम का। तो यहाँ पर ये आए थे और ये बोतल लाए थे ये बच्चों के लाने। और ये बोतल भी ऐसी है कि किसी का लड़का ख़त्म हो गया है तो उसी के पद में दी थी ये बोतल। कहते हैं कि उसके जब प्राण निकल रहे थे, जब वो पानी मांग रहा था, तो इस वजह से फिर बोतल दी है उन। और ज़्यादा बड़ा नहीं था, 20-21 साल का था। तो चलिए, यहाँ पर बहुत दुख हुआ सुनने के बाद। और यहाँ पर ही सुबह का टाइम है, तो आज है मंगलवार। तो यहाँ पर मैं वैष्णवी की पायल देख रही थी और पुराने ज़माने की ये पेटी है लकड़ी की। तो इसमें रखती थे पहले बुजुर्ग माताएँ, दादी नानी, तो इसमें उनका सामान रखा रहता था। तो यहाँ पर मैंने भी इसी में रखा हुआ है, क्योंकि ये पहले की तो नहीं है, हमने बनवाई है, लेकिन पहले जैसी अभी लकड़ी की। तो इसमें रखा था। वैष्णवी की पायल देख रही थी, क्योंकि उसकी टूट गई थी और अब शादी आ रही है तो उसको या तो वापस करेंगे, क्योंकि सोना चांदी तो बहुत ज़्यादा महंगा है और अभी शादियाँ चल रही हैं तो बहुत ज़्यादा महंगा है। तो इस वजह से उसको पायल या तो दिलवा देंगे, और यहाँ पर बच्चों को शौक भी रहती है, अभी पहन लेते हैं, नहीं तो फिर स्कूल जाने लगेंगे तो फिर कहाँ पहन पाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर सारे काम किए, फिर मुझको याद आ गया, क्योंकि मैं नहा रही थी और नहाने के लिए जा रही थी, लेकिन फिर मैंने ही मेरे हाथ से लेट हो चुकी हूँ, क्योंकि यहाँ पर रखे थे चना और कल इनको हमने धूप में डाले थे सुखाने के लिए, लेकिन मैंने इनको अचानक ही फिर भर के रख दिए। और फिर मैंने सोचा इनको धुल ही देते हैं, क्योंकि इसमें इतनी मिट्टी है और इतना ये कुसी बोलते हैं कचड़ा है, इसको फिर धुलना ही पड़ा। और अब इनको फुला के और इनकी बना लेंगे दाल, नहीं तो रखे रहेंगे तो उसे ठंड के दिनों में इनमें बनती, इनका बिर्रा बनाते हैं तो रोटी इसकी अच्छी लगती। और अभी सत्तू अमावस आ रही है, तो सत्तू अमावस्या पर सत्तू बनेगा। पिछली बार तो मैंने बहुत सारा बनाया था, वीडियो भी डाला हुआ है। और अक्ति पर और सत्तू अमावस पर ये सत्तू ज़रूरी खाते हैं, बनाते हैं गांव में अभी भी। तो इस बार तो देखते हैं, क्योंकि पिछली बार का अभी तक पड़ा हुआ था, फिर अभी मैंने हटाया है, अच्छा रखा हुआ था, लेकिन कोई खाता नहीं है ज़्यादा, तो इस वजह से अब इस साल नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा बनाएंगे तो यहाँ पर मैं इनको धुल लूँगी। ये इसको धुलते धुलते चना को मुझे बहुत टाइम हो गया था, अभी दिखाते हैं घड़ी। और इतनी बार मैंने पानी बदला, लेकिन इसमें मिट्टी और एक कचरा इतना था कि बहुत सारा, बहुत देर पहले मैंने इनको पानी डाल दिया था ताकि इसकी मिट्टी गल जाए, और इसी वजह से मैंने इनको धुला है, क्योंकि साफ़ सुथरे रहेंगे तो फिर पंचक उतर जाएंगे, फिर उसके बाद में इनको फुलाने डाल देंगे। तो यही सब काम, और 4 महीना का ये काम तो ज़रूर करना ही पड़ता है, पीसना नुकाना, क्योंकि दाल चना की, राहड़ की और गेहूँ साफ करना, तो 4 महीना का काम तो हर गृहिणी का ही लगा हुआ है इस समय। क्योंकि दिन भले बड़े हो रहे हैं, गर्मी भले पड़ रही है, लेकिन ये काम सबके लगे हैं ज़ोरों शोरों से। गांव देहातों में ये सब काम रेडीमेड नहीं लाते, ना तो दाल लाते हैं ना गेहूँ लाते हैं, ये सब घर पर ही करते हैं। और नर्मदा जी में पहले धुलते थे, अब तो सबके घर पर व्यवस्थाएं हो गई हैं मोटर की, नहीं तो पहले जब पानी नहीं था तो नर्मदा जी में ही धुलते थे ये सब, गेहूँ है और चना है ये सब। तो चलिए, यहाँ पर इसको धुल के और फिर सूखने के लिए डालूँगी। नहीं, जब तो मेरे पाँव ऐसे जल गए थे, क्योंकि बहुत 1 बजे की दोपहरिया हो गई थी, लेकिन मैंने जल्दी जल्दी झाड़ू लगाई और उसके बाद में फिर मैंने जल्दी से फैलाए। कहानी साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, क्योंकि इसमें मिट्टी भी मैंने अलग की, क्योंकि चली ना जाए छन्नी में। और इतने धुल चुके हैं ये देखिए, और यहाँ से साफ़ करके बहुत ही ज़्यादा टाइम होगा, इतनी ज़्यादा थकान हो गई, क्योंकि ये सब काम करने तो पड़ते हैं, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं करते करते। और अकेले ही करते हैं तो बहुत ज़्यादा कोई हेल्प थोड़ी सी भी नहीं थी, क्योंकि घर पर रहते तो वे बुइया रख देते बाहर, या फिर कुछ थोड़ी सी मदद हो ही जाती, लेकिन धुलना तो मुझे ही था। और इतना सारा कचरा निकला है देखो,
तो यहाँ से मैंने साफ़ कर दिया है और अभी ये साड़ी भी धुल के और रख दूँगी। फिर उसके बाद इतनी तेज़ भूख लगे आई तो फिर मैंने जल्दी से पालक रखी थी, गिलकी रखी थी, ये देखिए 1 बज चुका है। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से काटे और ये पालक और गिलकी को और जल्दी से मैंने बेसन को फेंट के रख दिया है और इनको अभी डाल के आऊँगी इतनी तेज़ दोपहरी में। और फिर इनको फटाफट से डाल के पकौड़ी बना के खा के और उसके बाद फिर मैं नहाऊँगी आज तो, क्योंकि भाई आज तो बहुत तेज़ भूख लगी है और 1 बज गया है और बच्चों को भी लगी है। हमको लगी रहती तो बात अलग थी, लेकिन अब बच्चों ने भी कुछ नहीं खाया और हमने भी सिर्फ चाय पी थी सुबह। तो कभी कभार तो ऐसा होता है, कभी बगैर नहाए खा लो बना लो जब ज़्यादा काम होता है, नहीं तो कोशिश करते हैं कि नहाए धोकर बनता है भोजन। लेकिन मैंने रोटी नहीं बनाई थी, सिर्फ पकौड़ी बनाई थी और वो जल्दी से बन गई थी तो खा पी के रोटी रखी थी कल की। और हम ही थे माँ बेटा और वैष्णवी बस, तो हमने नहीं तो फिर होते घर पे उन बच्चों के तो फिर बनाना ही पड़ता। और वॉइस करने में गड़बड़ी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि बच्चे इधर से चिल्लाते हैं उधर से, तो पता नहीं क्या क्या कहती हूँ। लेकिन ज़बरदस्ती अभी भी शाम के टाइम कर रही हूँ, लेकिन अभी भी मुझे बनाना है। अभी आरती करके फुर्सत हुई हूँ और टमाटर काट रही थी, लेकिन मैंने सोचा पहले वॉइस कर देते हैं, नहीं तो फिर मोबाइल टीवी चालू हो जाएंगे अभी 8 बजे से, तो फिर वॉइस नहीं हो पाती है और दिन में फिर टाइम नहीं मिलता है। तो ये देखिए थोड़ा सा वीडियो बनाया था वेदांश ने और यहाँ पर मैंने फिर एक ही साड़ी पर डाल दिए थे और यहाँ से मैंने झाड़ू लगाई। और अब मैं शाम के टाइम इतनी जलन पड़ रही है पैरों में, क्योंकि इन दिनों में लू लग जाती है दोपहरी में। और भाई वैसाख का महीना है तो इन दिनों में तो धूप से बचना है, लेकिन काम भी करना है। जब काम करने लगो तो ना धूप लगती है ना भूख ना प्यास, जब काम ही दिखता है। तो मैंने चप्पल धुल के पहन ली थी और कभी भी मैं पैर नहीं रखती हूँ, या तो गेहूँ हो या कुछ भी चीज़ हो, ना मैं रखती हूँ ना बच्चे रखते हैं। हम कोई होता है ना कि इस पे पैर रख के फैला देते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, ना मैं फैलाती हूँ। और इसी वजह से मैं अकेली करती हूँ और कोई से करने भी नहीं देती हूँ, कोई पैर ना रख दे। ये देखिए फैल चुके हैं। अब इसके बाद बनाएंगे पकौड़ी और खाएंगे, फिर नहाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। कैसा लगा वीडियो फुल वॉच कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसे लगते हैं हमारे वीडियो और कहाँ से देखते हैं तो अच्छा लगता है, कमेंट ज़रूर किया कीजिए। तो यहाँ पर ये देखिए अब बना लेते हैं फटाफट से पकौड़ी। और बच्चों ने तो खाई नहीं थी, क्योंकि दोपहर थे, 1 बज रहा था, बहुत तेज़ धूप थी, भूख की वजह से बना लिए, नहीं तो मैं बनाती नहीं। नहाया नहीं था, मैं तो सब्जी रोटी बनाती, लेकिन नहाया नहीं था, कुछ ऑप्शन भी नहीं दिख रहा था, तो इस वजह से मैंने पकौड़ी बना ली। लेते अभी भी रखी हुई हैं, गर्मी में पकौड़ी है, पकी पकवान कौन खाता है, लेकिन भूख में फिर खा लिए थे थोड़े से और रखे हैं अभी भी। तो चलिए बना लेते हैं। चलिए यहाँ पर सिक गई हैं पकौड़ी और थोड़ा ज़्यादा हो गया था बेसन। पहले मैंने सोचा बेसन रख दूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा सेंका ही लेते हैं। अब देखेंगे शाम को मट्ठा आ गया तो उसमें डाल के खा लेंगे तो अच्छे भी लगेंगे और ये सूट भी हो जाते हैं, यानी कि पच जाते हैं। पकी पकवान के साथ मट्ठा खा लो या पूड़ी हो या फिर भजिया हो तो भी अच्छे से पच जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर निकाल के और रख लेते हैं। और इतनी गर्मी लग रही थी और 2 बजे के बाद बहुत गर्मी होने लगती है, ये कमरा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है ऊपर से छत। बाय बाय।